आप आए हो आज यहाँ पर, ये बिजली का सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप इस देश के भावी इंजीनियर हो, मेहनत से पढ़ो और जिस ट्रेड से आप कर रहे हो उसकी बहुत अच्छी मतलब ज़रूरत है आज समाज के अंदर। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है। तो मैं आपको सबसे पहले इस ज़िला के बारे में बताऊंगा। हमारे पास इस ज़िला के अंदर 220 kV का मेन कंट्रोल रूम है यहाँ पे कुठेड़ा में। वहाँ से बिजली जो है वो देहरा को भी जाती है, वहाँ से बिजली जो है वो अम्ब को भी आती है, वहाँ से बिजली जो है वो गगरेट भी जाती है अम्ब से, और आम से ही बिजली जो है ऊना जाती है, ऊना से टालीवाल जाती है, और गगरेट से तो वहाँ चली जाती है उनके गांव के अंदर। ठीक है जी, ऐसे ये बिजली का सर्किट है। तो हमारे पास यहाँ पे 220 kV का सब स्टेशन है, 2,20,000 वोल्ट का सब स्टेशन है, और ये जो स्टेशन है ये 1,32,000 वोल्ट का है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है हमारे पास 132 पहले यहाँ आती है, 220 से हम 132 लेके आते हैं। 132 के बाद हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 33 kV में। 2 लाइनें हम डायरेक्ट भेज देते हैं गगरेट को और ऊना को। 132 सीधी कंट्रोल हमारे पास होता है, और 2 सर्किट जो है वो हम यहाँ से टैपिंग लेते हैं, और यहाँ से जो 132 kV हमारे पास सप्लाई आती है उसको हम 1,32,000 को 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ। फिर वो 33,000 वोल्ट जब आ जाती है फिर उसको फिर आगे स्टेप डाउन करते हैं, 33,000 वोल्ट को लेके 11,000 करते हैं। 11,000 की फिर फील्ड में चली जाती है। जो छोटे छोटे फील्डों में ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं वहाँ पे 11 kV की सप्लाई जाती है, 11,000 वोल्ट जाती है। फिर उस ट्रांसफार्मर से निकलती है 440 जो हमारे सब घरों में जाती है। यहाँ तक कुछ समझे या कुछ कंफ्यूजन कैसे कैसे यहाँ से हुआ, फिर आपको यहाँ बाहर का समझ आ जाएगा, फिर अंदर का समझाएंगे। तो इस यहाँ तक आपने जो समझा वो समझ लिया कि यहाँ पे 220 kV पावर हाउस आता है, बिजली बोर्ड का कंट्रोल रूम है वो सब स्टेशन है। उसके बाद 132 के अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये बिजली। अब आप सभी इधर आ जाओगे मेरे साथ। ये होते हैं लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं इनको। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि जब कभी भी आसमानी बिजली पड़ती है तो उसकी सेफ्टी के लिए ये मतलब इस स्टेशन को सेफ रखते हैं, इनको लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। ठीक है जी, अब इसके साथ ही ये इंसुलेटर लगे हैं, उसके साथ इसको बोलते हैं जियो स्विच। इसको बोलते हैं जियो स्विच, मतलब ये जो है एक इसको जोड़ता है, यहाँ से बिजली को जोड़ने के लिए इसको आइसोलेटर बोलते हैं। इसको आइसोलेटर है। इसको बोलते हैं जियो से आइसोलेटर, और इनको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। सीटी पढ़ा होगा आपने, तो जो सीटी आपने पढ़ा इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। ये एक प्रोटेक्शन करता है सिस्टम की, दूसरा मीटरिंग करता है कि कितनी बिजली आई और कितने यूनिट आए और कितने गए। ठीक है, इसके साथ ही इसको बोलते हैं हम ब्रेकर। ये जैसे हमारे घरों में स्विच होता है ना, स्विच बंद कर दिया तो बिजली बंद हो जाती है। यस सर, ऐसे ही इसको हाई पावर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये गैस के साथ ऑपरेट होता है और इसके अंदर एयर बाई कंट्रोल करती है। तो इस सिस्टम को ये होता है जैसे हमारे घरों में स्विच बंद करके पीछे से बिजली बंद हो जाती है, जब हम इसको बंद कर देते हैं तो बिजली जो है इधर नहीं जाती, ये बिजली बंद कर देता है। और इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो अंदर होता है, अंदर से ऑपरेट हो जाता है। जो अंदर इंजीनियर बैठा होता है वो उसको रिमोट पे कर देता है। ठीक है, इसको ब्रेकर बोलते हैं आइसोलेटर, और इसको बोलते हैं बस बार का आइसोलेटर। ठीक है, उसके बाद ये जो पावर 2 सर्किट आए हमारे, समझ रहे हो ना, 2 कैसे आए? नहीं आए नजर आपको।
हाथ वाथ किसी ने और रखी है नहीं लगाना, क्योंकि फिर एक छोड़ती नहीं है, ये तो प्यार नहीं करती बिजली। एक सर्किट ये आ गया ना, 3 तारें ये आ गई, 3 तारें ये आ गई, ये दोनों सर्किट नज़र आ रहे हैं ना आपको? यस सर। एक सर्किट ये आ गया, एक सर्किट ये आ गया, ठीक है। ये जो सर्किट आए हैं फिर ये सर्किट आगे इसमें बसवार में, इसको बोलते हैं बसवार। वहाँ पे जितनी 1,32,000 वोल्ट की बिजली आई वो सारी इस बसवार में आ गई। इस बसवार में आने के बाद वो परली तरफ वाली जो है वो जो परली तरफ की 3 तारें हैं वो चलेगी ऊना को, और ये दूसरी जो इधर को गई है चलेगी गगरेट को, ठीक है। ये 2 सर्किट वो चले गए ना, दोनों जो लगे हुए दोनों चले गए 132 की बिजली, और इसी हिसाब से ये आ गई आपकी यहाँ। ये जो है ये आप हमारा सर्किट हमने ये दे दिए 2 ट्रांसफार्मर, ये वैसे प्रोसीजर यहाँ पर ये भी है। ये आइसोलेटर है, ये ब्रेकर है, जैसे मैंने आपको बताया वो ब्रेकर जब हमने इधर काम करना था इसको बंद कर देना, इस आइसोलेटर को खोल देना। जब हमने यहाँ पे काम करना है तो इसको पहले बंद करना है हमने ब्रेकर को। ये ब्रेकर मीन जैसे स्विच होता है, इसको हमने कर दिया बंद कर देना है, और बंद करने के बाद फिर क्या करना है, उस आइसोलेटर को काटना है, ठीक है। उधर से भी सप्लाई बंद करनी है, फिर उसके बाद वहाँ यहाँ पर शट डाउन लेके इसको अर्थ स्टिकों से अर्थ करके फिर बंदा ऊपर चढ़ेगा, काम करेगा। मतलब ये करने के बाद भी अर्थ स्टिकों से हम इसको करेंगे। तो ये यहाँ से बंद करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये है 25 लीग 31.5 MVA का ट्रांसफार्मर। इसकी कैपेसिटी जो है वो 31.5 MVA है। ये जो वहाँ आ रही है 30 की निकल के आ रही है, और जो वो ये लेरा है, ये लेरा है 132 kV, 1,32,000 वोल्ट इसने ली है अपने अंदर। फिर जब इसके निकली है इसमें से तो निकली है 33,000 वोल्ट। अब 33,000 वोल्ट जो है ये सिस्टम ऐसा इसका हुआ, ऐसा उसका हुआ, ये फिर आ गई इस सिस्टम में। ये 1,32,000 वोल्ट इधर रह गई और ये 33,000 वोल्ट इधर आ गई। अब 33,000 वोल्ट जो बिजली यहाँ आई वो चलेगी इसमें, इस ट्रांसफार्मर में चलेगी, और इसमें 33 लेके 11 के निकाल दी, 11 के बीच 11,000 वोल्ट निकाल दी इसमें, ठीक है। इसने 11,000 वोल्ट निकाल दी, और ये दोनों ट्रांसफार्मरों को जोड़ने के लिए हमने बस कपड़ा बनाया हुआ है। इसको जब हम अभी तो ये ऑफ है, जब इसको ऑफ करेंगे पहले वो आइसोलेटर लगाएंगे, फिर इसको ऑन करेंगे, फिर ये दोनों ट्रांसफार्मर जो है पैरेलल में चल पड़ेंगे, सिस्टम में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये अलग अलग फीडर हमारे जाते हैं यहाँ। हाँ 132 kV 1,32,000 वोल्ट की बसवार है, ऐसे ही ये 30,000 वोल्ट की बसवार है ऊपर आ रही है ना, जब 3 तारें सीधी चली है, फिर उसके साथ ही ये जोड़ी हुई है जैम्पर किए हुए। तो ये और वो ये 33 kV की बसवार है। अब 33 kV से अब बसवार से में बिजली आ गई, फिर ये आ गई आइसोलेटर के थ्रू। फिर ये 33 kV का ब्रेकर है, जैसे वो 132 kV का ब्रेकर था, ये 33 kV का ब्रेकर है, ABB कंपनी का ब्रेकर है, ठीक है। आप में से बहुत से लड़के ऐसे जाएंगे जो ABB में भी पॉइंट होंगे, बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसमें आगे 33 kV में ऐसे वो आइसोलेटर से होते हुए बाहर चलेगी, ऊपर लग गया लाइटिंग रेस्ट होती है। तो ये है सिस्टम। अब जैसे वो परली तरफ वाली बिजली जो है वो गई है चिंतपूर्णी को चलेगी, ये बिजली जो है दौलतपुर को चलेगी, वो परले वाली बिजली जो है बड़ुई को चलेगी, उससे परले वाली जो है वो चक्सराय को चलेगी। तो यह ऐसा सिस्टम है इनका। अब आप बाहर कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, आपकी कोई क्वारी हो तो बताओ। कर लेना आपने उस ड्राइंग को स्टडी करके उस हिसाब से ले लेना। बैटरी चार्जर के बिना कोई भी बिजली का कंट्रोल नहीं होता। ये डीसी सप्लाई है, इट इज़ द हार्ट ऑफ सब स्टेशन। अगर ये नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बाहर से बिजली आती है उसको बिल्कुल नहीं करते हैं, कंट्रोल के लिए खासकर कंट्रोल यहाँ करते हैं। ये हमारा बैटरी रूम है, ये 1.5 वोल्ट के लगे हुए यहाँ पे है ना। बैटरियाँ देखी हैं आपने, बैटरियाँ नहीं देखी? ये बैटरियों के साथ यहाँ पे हमने 220 वोल्ट डीसी तैयार करने हैं,
ठीक है, ये है इसका कंट्रोल रूम बैटरियों का, यहाँ से तैयार करनी है। अब जो आपने बाहर देखा, जो आपने बाहर देखा ना, जो आपने बाहर देखा उसका कंट्रोल यहाँ पर है। जैसे ये ट्रांसफार्मर का कंट्रोल है, ये जो मेन सर्किट आपको बताया मैंने उसका कंट्रोल है। ये कंट्रोल कैसे है कि ये इसके स्विच है, सर्किट ब्रेकर का स्विच है, ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से ये ऑफ होगा, और जो आइसोलेटर है वो यहाँ से कटेंगे रिमोट से, ये रिमोट से होंगे। और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक की ये रिले लगी है, ये रिले जो है, ये रिले इसको कोई भी फॉल्ट आता है तो वो ऑपरेट होती हैं और बिजली को बंद कर देती हैं, और यहाँ पता लग जाता है कि क्या फॉल्ट है। जब बिजली का वहाँ कोई फॉल्ट, इधर मत लगना बेटा किसी ने भी इधर, तो कभी भी फॉल्ट आएगा तो इस पर वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मतलब उसको दिखाई देगा। जब ये इसको सर्च करेंगे तो ये गिर जाएगा फ्लैग, ये गिर जाएगा। जब ये फ्लैग गिरेगा तो पता लगेगा क्या फॉल्ट है, उस फॉल्ट को रिमूव किया जाएगा, फिर आगे चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कंट्रोल उसका और ये उसका कंट्रोल। अब ये ऐसे ये है, अब ये जो ऊना जा रहा है, जैसे वहाँ से इधर इधर से इधर 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 इधर, जो वो सिस्टम है वो हमारा मेन कंट्रोल होगा ऊपर वाला, और ट्रांसफार्मर का होगा। ये कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल हुआ हमारा ऊना का, वो वाला ऊना जा रहा है, ऐसे सिस्टम इसका, और ऐसे सिस्टम इसका। इसमें कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये ऑपरेट हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी, यहाँ नज़र आ जाएगी। अब नज़र आ जाएगी, जब नज़र आ जाएगी तो पता लग जाएगा क्या फॉल्ट आ रहा है, यही बता देगी क्या फॉल्ट वहाँ पे क्या आ रहा है। यही आपका सिस्टम है, यही रिले आपने पढ़नी है। ठीक है, अब ये तो बत्ती गेट का सिस्टम हो गया है। उसके बाद आ जाओ बत्ती वाला, हाँ आ जाओ। ये जो है, ये अलग अलग क्षेत्रों को बिजली गई है, जैसे सिद्धपुर को गई है या लुसाड़े को गई है, अलग अलग क्षेत्रों को गई है। अलग अलग क्षेत्रों को बिजली जाने से ऐसा हुआ है कि इसके हर मतलब जैसे जो भी मीटर गया, जिस गांव को हो गया उसकी यहाँ नेम प्लेट लगी है। अगर वहाँ किसी ने काम करना तो वो यहाँ से बंद करवाएगा बिजली, और यहाँ से वो परमिट लेगा, शटडाउन लेगा, तब जाके वो काम करेगा। यहाँ से बंद होगा, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर बैठा होगा वो बंद करेगा। ठीक है जी। पूरे